स्वागत है। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये ज्वालामुखी के विकास के बारे में मैंने आपसे बात करने के लिए रखी है। पिछले दिनों हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया था कि हमारा जो विकास है उसको और आगे बढ़ाया जाए और जो हमारे चुनाव क्षेत्र में कुछ कमियां हैं, जिन कमियों की वजह से हमारे लोग जो है वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनको दूर किया जाए। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमारे आग्रह पर बहुत बड़ी सौगातें जो हैं वो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के लिए दी हैं, जिसमें सबसे बड़ी सौगात जो है वो सिधौड़ा पत्तन में ब्यास नदी के ऊपर पुल जो नदौन विधानसभा क्षेत्र और ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र को जोड़ेगा, जो हमारे सिल से बड़ा क्षेत्र को जोड़ेगा, उसके लिए 24 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहते हैं। और जब ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो हमारे जो लोग हैं, जिनकी रिश्तेदारी जो है वो दूसरे क्षेत्र में है, नदौन क्षेत्र में है या नदौन क्षेत्र के बाशिंदों की हमारे क्षेत्र में है, उनको आने जाने में बाया नदौन नहीं जाना पड़ेगा। वो डायरेक्ट सिल से जो है वो अपना बड़ा को जाएंगे और सुजानपुर के लिए भी हमारा जो रूट है सबसे शॉर्ट हो जाएगा। और इनकेस कभी NH जो 4 लेन हमारा 2 लेन है, ये अगर कभी बंद भी होता है तो शिमला के लिए भी हमारा जो है रूट जो है वो ये चलेगा। तो इससे जो है वो हमारे साधन जो है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे लोग जो है वो आवाजाही का साधन जो है उनको जो है वो उपलब्ध होगा। और दूसरा जो है वो हमारे पिछले समय में जब हम पिछली मर्तबा विधायक थे तो हमने ज्वालामुखी क्षेत्र में 2 33 kV के सब स्टेशन दिए थे, एक खेड़ा में और एक मछीन में। यहां तक कि मछीन का भी हमने शिलान्यास कर दिया था, खेड़ा का भी हमने शिलान्यास कर दिया था। और खेड़ा का जो है वो उस टाइम लैंड ट्रांसफर करने का काम चल रहा था, जबकि मछीन में जो है वो 33 kV सब स्टेशन का काम जो है वो शुरू भी हो गया था। लेकिन सरकार बदल गई, हम बदल गए और उस पैसे से कहीं और किसी और क्षेत्र में किसी और जिले में जो है वो 33 kV के सब स्टेशन बन गए। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने हमारे क्षेत्र के साथ जो अन्याय किया था, इस बात को हमने प्लानिंग की मीटिंग में भी, विधानसभा में भी और माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी इस चीज को लाया कि हमारे जो 2 33 kV सब स्टेशन जो हमने 12 से 17 के बीच में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में सैंक्शन किए थे, वो दोनों के दोनों जो है वो यहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिफ्ट कर दिए गए। और हमारे लोग जो है वो बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। तो इसका निदान करने के लिए हमें जो है ये दोनों 33 kV सब स्टेशन जो है वो दिए जाएं। और मुझे खुशी है इस बात की, और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि जिन्होंने मेरे आग्रह पर दोनों 33 kV के सब स्टेशन के लिए लगभग 8 करोड़ रुपया जो है वो हमें सैंक्शन किया है। 4 करोड़ रुपया खेड़ा के लिए और 4 करोड़ रुपया जो है वो मछीन के लिए। और बड़ी जल्द जो है वो ये दोनों 33 kV सब स्टेशन का काम जो है शुरू होगा और टाइम बाउंड करके जो है वो इस काम को हम पूरा करेंगे। और उसके बनने के ऊपर हमारे क्षेत्र में जो मछीन का क्षेत्र है, हमारा जो खेड़ा का क्षेत्र है, जो नादौन पुल से लेके और अदई अटिया बस्ती तक का क्षेत्र है, नीचे अधवाणी का जुखोटा का क्षेत्र है, गुरकाल पंचायत का क्षेत्र है, उसमें बिजली की जो समस्या जिससे हमारे जो नागरिक हैं वो जूझ रहे हैं, उससे जो है वो निदान मिलेगा। और हमारे बच्चों को भी पढ़ाई में जो मुश्किल आती है, कई जगह कंप्यूटर नहीं चलते हैं, कई जगह जो है वो वाईफाई नहीं चलता है बिजली के लोड की वजह से। तो लोड की वजह से हमारे बच्चों को जो पढ़ने में दिक्कत आती है, हमारे इंस्टीट्यूट हैं जैसे DAV का स्कूल है, वहां पे भी बच्चों को दिक्कत आती है। हमारा कुटियारा का स्कूल है, हमारा जो है वो अधवाणी का स्कूल है, हमारा जो है वो अदई अटिया का स्कूल है, चुकाट का स्कूल है, जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें कंप्यूटर हैं, हाई स्कूल हैं जिनमें कंप्यूटर हैं, बच्चे चलाते हैं, तो कंप्यूटर नहीं चल पाते हैं लोड की वजह से। तो उस चीज की समस्या का जो है वो समाधान होगा और बच्चों को जो है वो पढ़ाई में जो है वो जो मुश्किल का वो सामना कर रहे थे, उससे उन्हें निजात मिलेगी। तो ये मैं दोनों चीजें आपसे कहना चाहता था। तीसरा, हमने मुख्य मुद्दा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखा है, PWD मिनिस्टर के समक्ष रखा है। हमारे 5 रोड जो हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रोड हमारा सपड़ी से परहार है, चंबापत्तन का रोड है, ज्वालाई से चंबापत्तन का रोड है, कोपड़ा हसोल है, देरिया से सलेड है और त्रियामुल से मरिहाना है। ये 5 रोड PMGSY 3 में जो है वो सैंक्शन हुए थे। जब हम विधायक बने 2022 में, हमने DPRA बनाकर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी और ये 5 रोड हमारे जो है वो सैंक्शन होकर आए थे। लेकिन
जब इसका टेंडर हुआ तो वो क्लब करके हुआ, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे जो है वो हिमाचल प्रदेश में एफडीआर की जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। तो किसी एक ठेकेदार ने ये सारा जो है वो ठेका जो ले लिया था और हमारा काम जो है वो स्लो चला हुआ है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी से भी हमने बात की और माननीय मंत्री महोदय से भी बात की और सारे अधिकारियों के संज्ञान में हम इसको लेकर आए थे कि इसको एक्सपेडिट किया जाए, जल्दी से जल्दी इन रोड्स को बनाया जाए। तो हमने जो है वो मुख्यमंत्री महोदय ने इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि इसको जो है वो ठेकेदार को फाइनल नोटिस देके अगर वो चंद दिनों के अंदर काम को करता है, शुरू करता है तो ठीक है, नहीं तो इसको जो है वो कैंसिल करके दोबारा से इसका जो है वो स्प्लिट करके जो है टेंडर लगाया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी ये रोड जो है वो बनकर तैयार हो। लोगों को जो असुविधा हो रही है उस असुविधा से लोग जो है वो निजात पा सकें। संजय जी, विपक्ष बार बार बोल रहा है कि प्रदेश सरकार के पास ना कोई फंड है, ना कुछ है, कर्मचारी वर्ग परेशान है, किसान हर वर्ग परेशान है, क्या कारण है? मुझे नहीं मालूम कि कौन सा वर्ग जो है वो परेशान है। सरकार चल रही है, सरकार काम कर रही है। मैंने अभी आपको ज्वालामुखी का एग्जांपल दे दिया, पूरा प्रदेश जो है वो भी चल रहा है, पूरे प्रदेश में भी सरकार चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और चंद लोगों की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार ठीक है, जब हमारी सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है खजाना हमें खाली दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनकी दूरदर्शिता के कारण जो है वो आज जो है प्रदेश जो है वो पटरी पे आ रहा है और धीरे धीरे जो है वो जितने विकास के हमारे काम रुके थे उनको गति प्रदान करके हम विकास में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको ज्वालामुखी का एग्जांपल दिया कि इतना बड़ा पुल जो है वो 24 करोड़ रुपए का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें सैंक्शन किया है, काम चल रहा है, चलेगा उस पर। 233 kV के सब स्टेशन जो है वो अभी सैंक्शन किए हैं। इससे पहले जो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे क्षेत्र में आए थे और जितनी भी उन्होंने घोषणाएं की थी, सारी की सारी घोषणाएं हमारी पूरी हो गई हैं। इक्का दुक्का 14 घोषणाएं उन्होंने की थी, उसमें से 12 पूरी हो गई हैं। 2 घोषणाएं रहती हैं, वो भी बड़े जल्द पूरी हो जाएंगी। तो क्या हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है? लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है विकास? ये विकास जो है वो हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं वो हमेशा नेगेटिविटी की बात फैलाते हैं। अपने समय में उन्होंने कोई काम किए नहीं है, लेकिन जब हम काम कर रहे हैं तो लोगों को जो है वो गुमराह करके वो झूठी वाहवाही लूटना चाहते हैं। सर, जो नेशनल हाईवे वाले जो है वो मैक्सिमम लोग जो परेशान है जहाँ जहाँ नेशनल, देखिए नेशनल हाईवे की जो है वो हमने पिछले सप्ताह ही यहाँ पे एक मीटिंग की थी, उसमें जिलाधीश महोदय भी आए थे, देरा के विधायिका भी मैडम कमलेश जी भी यहाँ थी, मैं भी था और एनएच के अधिकारी भी थे, हमारे अधिकारी भी थे, हमारे सारे के सारे अधिकारी जो है यहाँ पे मौजूद थे और जितने भी लोगों के ग्रीवेंसेस थे उनको हमने यहाँ पे हेयर किया। मैं पहले खुद स्वयं अपने अधिकारियों को लेके, एनएच के अधिकारियों को लेके यहाँ पे जो है वो विजिट कर चुका हूँ। पूरा मैंने देरिया से लेके नदौन पुल तक एक एक जगह एक एक स्पॉट को हमने देखा है और हमने एक पूरा खाका बना के एनएच के पास दिया था, लेकिन उस पे काम नहीं हुआ था। तो इसके लिए हमने अधिकारियों की मीटिंग जो है वो यहाँ पे की थी और उसमें हमने सख्त निर्देश दिए थे कि अगर आप लोग जो हैं वो जनता को इसी तरीके से हरास करेंगे तो हम और भी कार्रवाई आपके अगेंस्ट जो है वो करेंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बड़ी जल्द जो है जो भी आपकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो हमारे लोगों को जो है वो एनएच बनने के कारण जो है वो जिनसे जूझना पड़ रहा है, उनको हम तुरंत जो है वो दूर करेंगे और समय रहते करेंगे। हमने उनको समय निर्धारित किया है कि समय रहते इसको आप पूरा करें, अगर आप नहीं करेंगे तो हम लाइन ऑफ एक्शन अपना जो है वो चेंज करेंगे। चंगर की सड़कों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे अलग अलग चीजें सामने आती हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपने विजिट भी किया था पीछे जैसे। देखिए, मैं चंगर क्षेत्र में भी विजिट करता हूं, बलियार क्षेत्र में भी विजिट करता हूं। पूरा चुनाव क्षेत्र मेरे लिए एक है। हर क्षेत्र का विकास हो, हर क्षेत्र आगे बढ़े। 51 पंचायतें हैं, 102 बूथ हैं। मैं हर क्षेत्र को एक समान दृष्टि से देखता हूं और एक समान क्षेत्र को जो है आगे बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, अपने समय में उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब जिन 5 सड़कों का मैंने जिक्र किया, पीएमजीएसवाई 3 आया, पीएमजीएसवाई 3 जो है वो दिसंबर 2022 में आया। 2022 में जब आया तो विधायक मैं था, मैंने आके डीपीआरए बनाई, मैंने अपने अधिकारियों से कहा और डीपीआरए बनाई और हमने समय रहते हुए डीपीआरए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी। जब हमने डीपीआरए बनाई और सैंक्शन होके आ गई तो वाहवाही लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता जो यहां पर जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं और दोनों ही अपनी होड़ लगाने, एक बोलता मैंने डीपीआरए बनाई, दूसरा बोलता मैंने बनाई, जबकि उनके समय में तो पीएमजीएसवाई 2 चल रहा था। पीएमजीएसवाई 3 जो है वो आया ही दिसंबर 2022 में था और उसकी डीपीआरए मैंने बना के जो है वो जनवरी महीने में सैंक्शन करवाई, फरवरी महीने में वो सैंक्शन होके आई और हमारे समय में उसका काम लगा। चंगर की हर सड़क के लिए हमने कई सड़कों के लिए टेंडर भी कर रखे हैं, लेकिन बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में जो है वो हम टारिंग नहीं कर सकते।
बरसात के मौसम में हम जो है वो नाली और कलवट का काम नहीं कर सकते, क्योंकि रोड जो है वो बंद हो जाते हैं। तो हमने टेंडर किए हुए हैं, सारी सड़कों को चुस्त दुरुस्त करेंगे। अपने समय में उन्होंने कुछ किया नहीं। आए दिन वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं, और 2-3 लोग उठते हैं और एसडीएम साहब के पास खड़े हो जाते हैं, अधिकारियों के पास खड़े हो जाते हैं कि जी चंगर की सड़कों का बड़ा बुरा हाल। चंगर की सड़कों का बुरा हाल नहीं, उनके दिमाग का बुरा हाल है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उनके दिमाग का बुरा हाल है, उनकी सोच का बुरा हाल है। अगर इतने ही वो हमारे चंगर के हितैषी होते, इतने ही हमारे चुनाव क्षेत्र के हितैषी होते, तो 5 साल उनको किसी ने रोका नहीं था। उनकी सरकार थी, उनके विधायक थे, उनके मंत्री थे, तो उन्होंने उस समय में चंगर की सड़कों को क्यों नहीं बना दिया? यही सपड़ी बनहार सड़क उन्होंने पीएमजीएसवाई 2 में या किसी सीआरएफ में या किसी और प्रोजेक्ट में क्यों नहीं बना दी? उन्होंने, हमने तो नहीं रोक रखा था। हमें जनता ने अपना नेतृत्व सौंपा है, जनता ने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया है। हमने जनता के साथ वादे किए हैं कि हम 5 साल में ये चीजें अपने चुनाव क्षेत्र में करेंगे, जिसमें चाहे सड़क का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था को सुधारने का काम हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने का हो। जो भी हमने जनता के साथ वादे किए हैं उनको हम समय रहते अगले चुनाव से पहले हम सब पूरा करेंगे, एक अच्छा आदर्श चुनाव क्षेत्र बनाएंगे और फिर हम जनता के दरबार में जाएंगे। फैसला जनता करेगी कि हमने जो वादे किए हमने उनको पूरा किया, या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आए दिन जो है वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जो अपने समय में कुछ नहीं किया। इनके दोहरे चेहरे हैं। मैं तो कई बार विधानसभा में बोल चुका, कई बार मैंने जो है वो पब्लिक प्लेसेस पे बोला कि भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चेहरे हैं। जब ये सत्ता में होते हैं तो ये लड़ते रहते हैं, तो ये जनता का कोई काम नहीं करते हैं। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो इनकी जनता की बड़ी याद आती है। अरे भाई, जब आपको हिमाचल प्रदेश की जनता ने सत्ता सौंपी होती है, जब ज्वालामुखी की जनता ने आपको सत्ता सौंपी थी, तब आपको ये काम करने चाहिए थे। ना मैंने रोक रखा था, ना ज्वालामुखी की जनता ने रोक रखा था, तब आपकी जवाबदेही थी। और अगर इन्होंने अच्छे काम किए होते तो आज मैं विधायक नहीं होता, तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता। मैं विधायक तब बना जब इन्होंने अपने 5 साल में यहां पे कोई काम नहीं किया। इन्होंने जनता की सुविधा के लिए कोई नए काम लेकर नहीं आए, इन्होंने विकास को आगे नहीं बढ़ाया। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि हमारे 2 33 केवी सब स्टेशन, जिसके लिए माकूल पैसा हमने दे रखा था, उस पैसे से कहीं और जो है प्रदेश में जो है वो 33 केवी के सब स्टेशन बन गए, लेकिन ज्वालामुखी की जनता उससे महरूम रह गई। आज हमें वही काम दोबारा से लाने पड़ रहे हैं। जो 12 से 17 के बीच में हमने कागज बनाए थे, डीपीआर बनाई थी, पैसा लेकर आए थे, वो सारे का सारा पैसा तहस नहस कर दिया गया। आज दोबारा से हमें वो कागज बनाने पड़ रहे हैं, आज दोबारा से हमें डीपीआर बनाने पड़ रही है, आज दोबारा से हमें पैसा लाना पड़ रहा है। अब यही 233 केवी स्टेशन हमने मुख्यमंत्री महोदय से दोबारा से लिए। अगर पिछले पैसे से बनने शुरू हो जाते या बनते तो क्या जनता को इसकी सुविधा नहीं मिलती? इनको जनता की चिंता नहीं है, इनको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। सर, डे बोर्डिंग स्कूल का काम कैसे चल रहा है? डे बोर्डिंग स्कूल का काम भी हमने लगाया है, और डे बोर्डिंग स्कूल में जो है वो काम जो है वो अभी ठेकेदार ने जो है शुरू नहीं किया है। हमने एक्शन पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया है कि इसको तुरंत कैंसिल करके इसका रीटेंडर किया जाए, ताकि जो है वो ये जल्दी से जल्दी बनकर जो है तैयार हो और बच्चों को समर्पित हो। सर, आगे चुनाव आ रहे हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद निकायों के और पंचायतों के, अभी तक कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है, किस तरह लड़ेंगे आगे? नहीं, कांग्रेस का संगठन है। ये देखिए, सारे कांग्रेस के लोग बैठे हैं, ये को भारतीय जनता पार्टी के लोग तो है ही नहीं। ये हमारे जिला पार्षद है, ये हमारी प्रधान है, ये हमारी जिला पार्षद है, ये हमारी महिला कांग्रेस के प्रधान है, ये हमारी जन सेक्रेटरी है, ये एक्स प्रधान और हमारी महिला कांग्रेस की जन सेक्रेटरी है, ये पीछे सारे युवा कांग्रेस और पार्षद और ट्रस्ट के लोग बैठे हैं। ऐसा कहीं नहीं है। कांग्रेस एक संस्था है, कांग्रेस एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसको मैं कह सकता हूं कांग्रेस की वजह से आज ये देश का अस्तित्व है। कांग्रेस हमेशा जो है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ती है, जनता की सेवा करती है, और जनता के सेवा करने के लिए कांग्रेस जो है वो 24 घंटे तैयार रहती है। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में हम जनता के दरबार में जाएंगे। हमारा हर कार्यकर्ता जो है वो जनता के दरबार में जाएगा, अपनी उपलब्धियां बताएगा कि हमने जो है वो 5 साल में क्या किया है। उसके आधार पे हम जो है वो वोट मांगेंगे, और जनता जो है वो मूल्यांकन करके जो है वो दोनों पार्टियों का, हालांकि ये सिंबल पे चुनाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों को पता होता है कि ये किसका नुमाइंदा है, किस पार्टी से संबंध रखता है, इसने 5 साल हमारे लिए क्या किया है। तो जनता जो है वो इन चीजों को मद्देनजर रखे जो है, हमें पूरी उम्मीद है कि चाहे वो हमारी नगर परिषद हो, चाहे वो हमारी नगर पंचायत हो, चाहे वो हमारी पंचायतें हो, जिस प्रकार पहले हमारा वर्चस्व रहा है, जिस प्रकार हमने जो है वो सदियों से हमारा वर्चस्व जो है वो इन चीजों पे रहा है, उसी तरीके से इस बार भी जनता हमें, हमारे प्रतिनिधियों को अपनी सेवा करने का पंचायती राज संस्थाओं में भी जो है वो मौका देगी। धन्यवाद। थैंक यू।